श्रीमती कल्पना सैनी जी, भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी विधायक ऋषिकेश, श्रीमती सविता कपूर जी बहन कैंट क्षेत्र देहरादून से विधायक, श्री खजान दास जी विधायक राजपुर, ब्रजभूषण जी, शंभू पासवान जी माननीय मेयर यहाँ के, सौरभ जी ऋषिकेश के मेयर और देहरादून के मेयर सौरभ जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण यहाँ उपस्थित, मेरे भाइयों मेरी बहनों और भाग्य भाइयों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं देवभूमि में आके सचमुच में अभिभूत हूँ। दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो सचमुच तो वो यही है, यही है, यही। यहाँ की जनता सरल, सच्ची, ईमानदार, देशभक्त और स्वाभिमानी। और आज हमारी मंत्री जी ने ये देवभूमि उत्तराखंड का जो स्वाभिमान है, ये वो टोपी पहना कर मेरा सम्मान किया है। मैं आपको इस बात बताता हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है, आपका मान, आपका सम्मान और इस टोपी की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। हम मिलकर काम करेंगे ताकि उत्तराखंड लगातार आगे बढ़े। आज पहले मैं बहनों आपसे बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कोई बहन करीब था, लगातार मुख्यमंत्री जी इंतजार करते करते, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब हमारा भी ये संकल्प था महिला सशक्तिकरण। मैं सचमुच आपको बताऊं, जो मैं कहता हूं हृदय से कहता हूं, मन से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में है, हमारी बहनों में है। और जब हमारी धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जब मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, देवता वही निवास करेंगे। और उत्तराखंड की बहन तो अद्भुत है, इतनी मेहनती, इतनी परिश्रमी, इतनी गुणी। अभी मैंने आपके काम देखे अलग है, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से बहनें सचमुच चमत्कार कर रही है। और चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पुष्कर गांधी जी हो, मेरी बहनों एक ही लक्ष्य हमारा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। बहनें क्यों हाथ फैलाएं? बहनें क्यों हाथ फैलाएं? बहनें क्यों मजबूर रहे? मजबूत चाहिए बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और बहनों में आप सबको बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला किया है कि अब विधानसभा लोकसभा में भी 33% बहनें सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, चुन के जाएंगी और देश चलाने की कमान भी संभालेगी। ये पहले कभी किसी ने नहीं सुना। और ऐसे एक में अनेकों फैसले, मैं सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए हमारी बहन जी अभी बता दी थी रावत में, पहले क्या स्थिति थी बहनों की सेल्फ हेल्प ग्रुप के? पहले घर में पहचान थी तो पति के कारण, पिता के कारण, और कई बार तो महिलाएं बहुत घर से नहीं निकलती, खेती बाड़ी का घर में काम करते रहो। लेकिन जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, आजीविका मिशन ने उत्तराखंड में काम किया है, तब से बहनें घर से बाहर निकली है, उन्हें ट्रेनिंग ली, उन्हें प्रशिक्षण लिया और उसके बाद एक के बाद ऐसे काम कर रही है कि मन आनंद और प्रसन्नता से मेरी बहनों भर जाता है। अभी बहन बता रही थी कि 15,000 16,000 रुपया महीना एक एक बहन कमा रही। मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ लगभग 1.25 लाख बहनें लखपति बहनें बन चुकी है, लखपति बहनें। मेरी बहनों ये केवल नारा नहीं है, लखपति दीदी, ये संकल्प है हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का,
पुष्कर धामी जी का। और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा है। मैं जहां भी जाता हूं मेरी कोशिश रहती कि दीदियों से बात जरूर करूं, उनसे चर्चा करूं, उनसे संवाद करूं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आजीविका मिशन बहुत उत्तम काम कर रहा है। देश में सबसे अच्छा काम जहां हो रहा है उनमें से एक राज्य उत्तराखंड। मैं पुष्कर जी, गणेश जी और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक ही अपील मेरी बहनों से करता हूं, कोई बहन छूटना नहीं चाहिए। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल नहीं है उसको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करें। उसके बाद उनको ट्रेनिंग, उसके बाद बैंक लिंकेज, रिवाइवल फंड देने की व्यवस्था भारत सरकार करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम दिल्ली से करते हैं। और उसके बाद एक और उत्तम काम हुआ यहाँ, हाउस ऑफ हिमालयाज, पुष्कर जी अद्भुत विचार। इतने उत्पाद हम बनाते हैं, ये तो अद्भुत प्रदेश है। यहाँ खेती आर्थिक होती है, यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। धूम में जाकर अगर इनकी ढंग से पैकेजिंग हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, ठीक से दुनिया के सामने अगर इन उत्पादों की गुणवत्ता रखी जाए, रिसर्च इनके ऊपर हो जाए और बाकी प्रचार प्रसार का काम हो जाए, जिनको और थोड़ी सहायता मिल जाए, तो मैं सच कहता हूं कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसके उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हैं। धूम अभी मैंने बता रही थी हमारे उत्पाद बिक रहे हैं, अभी लोकल मार्केट में बिकते हैं, कुछ बाहर भी जाते हैं। लेकिन कल हमने बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ और सबकी प्रधानमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज हमारा ब्रांड है, प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमरों से उसका प्रारंभ किया। अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही, उनकी इच्छा है कि केंद्र सरकार जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, इसको और आगे बढ़ाने में सहयोग करे, रिसर्च में, ट्रेनिंग में, प्रमाणीकरण में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में। और उनकी इच्छा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। उत्तराखंड तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन आज हम ये फैसला भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाया जाएगा, भारत सरकार बनाएगी, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाएगा। आपको हर संभव हम सहयोग करेंगे। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, मुट्ठी भर सहयोग सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी, ताकि बहनों तुम्हारे बनाए हुए उत्पाद देश में नहीं पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में धूम मचाए। वो दिन आएगा, ये होगा, और जब ये होगा तो हमारी बहनों की आमदनी बढ़ेगी। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज की जरूरत है, गांव में गरीबी ना है। उत्तराखंड के पहाड़ देखो, पहाड़ की चोटियों पे रहने वाले हमारे साथी और मेरे भाई और बहन वहां करते खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधान गरीब भाई और बहन थे जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, तो यानी कि कैसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे प्रारंभ किया है और मुझे 1,72,000 नाम सर्वे में कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है या सर्वे के बाद आए हैं, इनका हम परीक्षण करेंगे। उसके कई मापदंड बहनों और भाइयों बदल दिए। जैसे पहले एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी आमदनी होगी उनको पीएम हाउस का मकान नहीं मिलेगा। अरे दीदियों, 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाना है और लखपति दीदी बनकर का मकान नहीं मिल सकते। और हमने वो नियम बदल दिया है, अब 10,000 रुपया नहीं
15,000 रुपया तक भी आमदनी होगी तो प्रधानमंत्री आवास का मकान आपको दिया जाएगा, बीवियों को वंचित नहीं रखा जाएगा। पहले 2 पहिया वाहन के किसी के पास होते, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो पीएम आवास नहीं मिल रहे। अब मोटरसाइकिल स्कूटर तो आजकल हर किसी के पास है, बिकॉज पीएम आवास नहीं मिलना चाहिए। ये नियम भी बहनों भाइयों बदल दिया कि 2 पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे तो भी प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए जाएंगे। बताओ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोल के बताओ ना, रहना चाहिए कि नहीं? क्यों छोड़ना चाहिए उनको भी को? और तीसरे छोटे छोटे किसान हमारे, छोटे किसान लैंड होल्डिंग काफी कम है, तो छोटे किसान मतलब सिंचित जमीन जिनके पास 5 एकड़ है और असिंचित जमीन जिनके पास असिंचित जमीन 5 एकड़ और सिंचित 2.5 एकड़, उनको भी पीएम आवास के मकान दिए जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभी बहनों और भाइयों से कि पीएम आवास भी बनेंगे और सड़कें गांव गांव पहुंचे। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू किया गया है। 400 से ज्यादा बसाहटें अभी सर्वे में आई है, तो गांव गांव हर आप बसाहट में पीएम सड़क पहुंच जाए, इसके लिए भी भारत सरकार उत्तराखंड की सरकार को पूरी मदद करेगी, ताकि हमारे छोटे बच्चे हुए गांव भी सड़कों से जुड़ जाए, ताकि समृद्धि, यहाँ के विकास और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे मनमोहन भाई बता रहे थे किसान कितनी प्रगति कर रहा है मशरूम की खेती में, बाकी खेती में, यहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद आज पूरी दुनिया में जाने की क्षमता रखते हैं। और इससे कृषि के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कल जो चर्चा हुई उसके अनुरूप, चाहे वो नए बाग लगाना हो, पुराने बागों का जीर्णोद्धार हो, पॉली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, मैकेनाइजेशन हो, मतलब मशीनीकरण करने के लिए राशि देनी हो, या सिंचाई की व्यवस्था हो, भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बड़ी सिंचाई की योजनाएं अगर नहीं बनती तो छोटी छोटी सिंचाई की योजना बना के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। और आपका जो उत्पाद होगा उसको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भारत सरकार करेगी, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। आज इस देवभूमि में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी संकल्प के साथ जा रहा हूं कि जितनी जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दुगनी करने के लिए उतना पूरा सहयोग भारत सरकार करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कृषि मंत्री बनने के बाद अभी तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अब तो बार बार आने को जी करता है। यहाँ के काम को देखते हुए तो लगातार आएंगे, बार बार आएंगे और मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहनें भी आगे बढ़ेगी, किसान भी आगे बढ़ेंगे और कुल मिला के विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जरा जोर से होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, उत्तराखंड की जनता की, देवभूमि की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भाइयों और भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और जो संकल्प आपने लिया है हमारे काश्तकारों के लिए, हमारी बहनों के लिए, उसके लिए ताली बजनी चाहिए। शेयर कीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत आभार। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, वहीं हमारे पास एक कुशल नेतृत्व हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, और इसीलिए हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं मंच पर आगे चल रहा हूँ और आपसे भाषण करेंगे हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। लखपति दीदी एवं प्रगतिशील किसानों के आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कल से इनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है और उनके सानिध्य में लगातार
उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो हमने आपसे निवेदन किया, उन सभी को आपने सहृदय कल स्वीकृति प्रदान की और आज भी हमारी सभी बहनों से, यहाँ पर बहुत सारे समूह से लगातार आपने संवाद स्थापित किया। उनके द्वारा जो अनेक यहाँ कौशल के काम किए जा रहे हैं, उन सब का प्रोत्साहन किया। आज के इस कार्यक्रम से हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, राजपूत विधानसभा के आदरणीय विधायक खजानदास जी, आदरणीय सविता कपूर जी, कैंट क्षेत्र की मेयर देहरादून भाई सौरभ तपलियाल जी, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान जी और मंच पर आसीन अनिता जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए विभिन्न समूहों से आई हुई सभी हमारी बहनें उपस्थित, किसान भाई, प्रगतिशील किसान, इस योग नगरी ऋषिकेश में आज मैं आप सब की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश के कृषि मंत्री और राजनीतिक जगत में काम करने वाले मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए